हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मेटल का रिएक्शन सॉल्ट्स के साथ कैसे होता है, क्या बनता है, रिएक्शन होता भी है या नहीं, वो सब देखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और एसिड्स के साथ देख लिए बच्चों। तो आओ आज देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। The more reactive metal displaces the less reactive metal from the salt solution metal. Salt solution of metal. तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 याद करो, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये वही रिएक्शन है। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी जब रिएक्ट होता है तब सॉल्ट सॉल्यूशन जो है उसमें बी को मेटल ए डिस्प्लेस करती है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर बी की जो जगह है वो मेटल ए ले लेती है, क्योंकि बी की कंपेयर में ए मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ए। मेटल बी जो है उसको डिस्प्लेस करके ए बी की जगह ले लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे जिंक मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होती है, तब मिलता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जिंक जो है कॉपर की कंपेयर में ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को जिंक ने साइड पे हटा दिया और वो जगह ले ली, और क्या बना दिया बच्चों? जिंक सल्फेट बना दिया। उसी तरह से आगे हम देखें तो फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आयन से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे वही होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन। फिर आगे हम देखते हैं जिंक प्लस MgSO4। तो जिंक की कंपेयर में मैग्नीशियम मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए जिंक जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। ये वाला जो रिएक्शन है वो बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, और बहुत सारी बार पेपर में ऐसा पाया जाता है कि पर्टिकुलर मेटल के नाम नहीं देते हैं, और A प्लस बी इज़ इक्वल टू सो एंड सो, और A प्लस बी इज़ इक्वल टू नो रिएक्शन। तो बोलो कि भाई ये मेटल के साथ कौन सी मेटल होगी, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि भाई नो रिएक्शन मतलब रिएक्शन तभी नहीं हो पाता है जब सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर की मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है बच्चों। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, Mg प्लस कैल्शियम सल्फेट। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है? कैल्शियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कैल्शियम की कंपेयर में मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है, इसीलिए मैग्नीशियम मेटल जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो कोई भी मेटल्स आपको दी गई हो और उस मेटल्स का दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, वो अगर आपको आसानी से लिखना हो तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ आनी बहुत ही ज़रूरी है।
तो वैसे चैप्टर नंबर 1 में मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पढ़ा दी है, फिर भी हम फटाफट एक बार उसको देख लेते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने रिएक्टिविटी सीरीज़ है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में सारी मेटल्स है, लेकिन H मीन्स हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस के तौर पे लिया है। और यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इसीलिए कार्बन को भी साथ में यहाँ पे साइड पे दिखा दिया है। तो वो आप लोगों को यूज़फुल रहेगा, इसीलिए दिखाया है। अदरवाइज़ ये दो नाम को छोड़ के बाकी के सारे नाम जो है वो मेटल्स के हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और उसके बाद अगर नीचे की ओर जाए हम, जैसे कि सोडियम जो है पोटेशियम से कम रिएक्टिव है, कैल्शियम जो है पोटेशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे भी कम, एल्यूमिनियम उससे भी कम। यहाँ पे कार्बन बीच में आ जाता है। देन आफ्टर जिंक जो है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, आयन उससे भी कम रिएक्टिव है, लेड उससे भी कम रिएक्टिव है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, रेफरेंस के तौर पे हम लोगों ने लिया है। उसके बाद हम मेटल की बात करें तो उसके बाद नंबर आता है कॉपर मेटल का, जो लेड मेटल से कम रिएक्टिव है, यानी कि ऊपर की सारी जो मेटल्स है उससे कम रिएक्टिव है। फिर नंबर आता है मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी ऊपर की सारी मेटल से कम रिएक्टिव है। वैसे देखने जाए तो नीचे की ओर जो मेटल्स लिखी है, जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड, ये मेटल्स को नोबल मेटल्स भी बोला जाता है या इनर्ट मेटल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये वाली जो मेटल्स है जल्दी से रिएक्शन नहीं देती है किसी के साथ। ठीक है बच्चों, इसीलिए प्लेटिनम गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ में लेफ़्ट हैंड साइड पे आप एरो देखोगे तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि गोल्ड से आप लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि गोल्ड की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम है और पोटेशियम की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर एक एरो राइट हैंड साइड पे भी दिखाई देगा आप लोगों को, तो वहाँ पे ये एरो नीचे की ओर जाता है, यानी कि पोटेशियम की जो रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा है और गोल्ड की सबसे कम है। तो बच्चों, अब समझ में आया कि रिएक्टिविटी सीरीज़ अगर आप लोगों को आ जाए तो बोर्ड की एग्ज़ाम में आप लोगों को या स्कूल की एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई भी मेटल का रिएक्शन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ अगर दिया जाए तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हो ना। तो हम लोगों ने आगे जो एग्जाम्पल्स देखे उसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने जिंक मेटल ली थी और साथ में FeSO4 का भी सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन था, तो बनता था ZnSO4 और कॉपर मेटल और आयन मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो जाती थी। लेकिन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जिंक मेटल के साथ MgSO4 का सॉल्यूशन जब रिएक्ट होता है तब कोई रिएक्शन नहीं होता है। बच्चों खुद ही देख लो आप, यहाँ पे जिंक जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहाँ पे है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक जो है वो Mg के नीचे है, यानी मैग्नीशियम से जिंक लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन कहाँ से होगा। वैसे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ अगर जिंक का रिएक्शन करे तो भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक जो है कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है बच्चों। तो रिएक्शन कहाँ से होगा, आप ही बताओ, अब खुद होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों आज का चैप्टर हम यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को एक टास्क देती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने का। तो बच्चों आप लोगों को लगता है ये रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐसे आसानी से याद नहीं रह रही है? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों को रिएक्टिविटी लर्न करने की ट्रिक के साथ, वो भी बहुत इजी ट्रिक। ठीक है, ओके, तब तक आप स्टडी करते रहिए। बाय, टेक केयर।
जय हिंद। और हाँ भाई, एक बात तो कहनी भूल गई मैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।